वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक और भगवान श्री कृष्ण ने भी और दूसरी ओर भगवान महर्षि पतंजलि ने भी दो ही उपाय बतलाए, अभ्यास वैराग्याभ्यान्त निरोधा। इस सूत्र के पश्चात भगवान पतंजलि अभ्यास की व्याख्या करते हैं और उसको हमें ठीक से समझाते हैं, जो समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि यही साधन है। भगवान पतंजलि ने अभ्यास की व्याख्या की, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, उस स्थिति में रहने का, पहुंचने का प्रयास करना, पुनः पुनः प्रयास करना ही अभ्यास है। हमने देखा कि 5 वृत्तियों में से, चित्त की 5 स्थितियों में से 2 स्थितियों को योग भूमिका की स्थितियां कहते हैं। मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त ये योग भूमिकाएं नहीं हैं, लेकिन एकाग्र और निरुद्ध ये 2 योग भूमिका की स्थितियां हैं। अब मुख्यतः इसमें भी निरोध मुख्य है, इसलिए निरोध की उस स्थिति में पहुंचने के लिए बार बार प्रयास करने की प्रक्रिया को अभ्यास कहते हैं। चित्तवृत्तियों का लय हो जाए, वे शांत स्तब्ध हो जाए, यह निरोध है। उसके पूर्व एकाग्र भी योग स्थिति है। इसलिए वास्तविकता यह है कि एकाग्र होने के लिए किया गया प्रयास भी अभ्यास में आएगा और चित्त को निरुद्ध करने के लिए, मतलब समाधि में पहुंचाने के लिए किया गया प्रयास तो अभ्यास ही है। यह पुनः पुनः करने की आवश्यकता भगवान पतंजलि प्रतिपादित करते हैं। यह कैसे किया जाए? यह जो अभ्यास है ना, इसके प्रयास के 2 उपाय हैं। मुख्य उपाय तो यह है कि हम आसन के ऊपर बैठ करके ध्यानस्थ होने का प्रयास करें। एकांत का स्थान हो, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ये कहा। अनुकूल इस प्रकार के वातावरण में, अनुकूल सुखद आसन में सीधे बैठ करके हम चित्त को एकाग्र अथवा निरुद्ध करने का प्रयास रोज रोज करते रहे, यह मुख्य अभ्यास है। इस अभ्यास का एक गौण पक्ष और भी है।
उसको सहज देख लेते हैं। यदि मुझे कुछ घंटों तक बैठ करके रोज ध्यान का अभ्यास करना है, जो कि प्रमुख साधन है, तो मुझे मेरे दिन भर की जीवनचर्या को भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। और इसको ध्यान में लेकर के भगवान ने भगवत गीता में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं जो आपको पतंजलि में भी नहीं मिलेंगे। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं कि यदि आप अपना मन ध्यान में एकाग्र वास्तव में करना चाहते हैं, तो आपको अपने खान पान, अपने सोने जगने और क्रियाशीलता और विश्रांति, इनमें भी एक संतुलन लाना पड़ेगा। ये जब दिन भर आप एक संतुलित जीवन जिएंगे, तब जाकर के कुछ घंटों के लिए ध्यान का अभ्यास करने की वास्तविक योग्यता प्राप्त होगी। मैं दिन भर चाहे सो करूंगा, किसी प्रकार का अनुशासन पालन नहीं करूंगा और ध्यान के लिए जाकर के आसन पर बैठ जाऊंगा, तो वहां पर जमाइया लेता हुआ बैठूंगा, नींद लग जाएगी, जी उगता जाएगा, वह योग सुखद नहीं होगा। मूल बात यह है कि आगे योग का अभ्यास होगा ही नहीं, छूट ही जाएगा। इसलिए वास्तव में गंभीरता से जिसे अपना कल्याण करने के लिए यह अभ्यास करना है योग का, उसे बहिरंग अनुशासन का भी पालन करने की आवश्यकता है। 1 घंटे का ध्यानाभ्यास करने के लिए 23 घंटे के अनुशासन की आवश्यकता होती है। ये जिसके ध्यान में आया वही वास्तव में अभ्यास कर सकेगा, वही वास्तव में साधन, या आप लोग जिसे साधना कहते, कर सकेगा। नहीं तो साधन नहीं होता है, फिर केवल यंत्रवत कुछ क्रियाएं हो जाती है। लेकिन हम कहां तक पहुंचे, इसका यदि पुनः अवलोकन करेंगे तो हम जहां के तहीं रह गए हैं, ये ध्यान में आता है। इसलिए मित्रों, 1 घंटे का भी ध्यानाभ्यास करना होगा वास्तव में, तो 23 घंटे का अनुशासन पालन करने की हमारी तैयारी चाहिए, तब अभ्यास होता है। जिन्हें केवल मनोरंजन के लिए अध्यात्म का श्रवण करना है, उनके लिए ये सब बातें नहीं है। जिनको इस जीवन के रहते हुए अनुभूति प्राप्त करनी है, उनके लिए है। ये बाहर का बहिरंग गौण साधन हो गया। अब अंतरंग साधन में हम आते हैं अभ्यास के। अनुकूल स्थान हमने चुन लिया, जिसका सुंदर वर्णन वास्तव में हमारे श्वेताश्वतर उपनिषद में भी किया गया, भगवद गीता में भी किया गया, जहां किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, एकांत है, किसी प्रकार का भय नहीं है। वही स्थान आपके लिए आपका तीर्थ है, ध्यान रखना। सर याद आ गया आपको, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज का एक वाक्य बतला दूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्वामी जी महाराज कहा करते, एकांत जैसी पाठशाला नहीं और मौन जैसा कोई अभ्यास नहीं। उनके साधन का ही नाम मुख सत्संग ऐसा रहा। तो मूल बात इतनी ही है,
अपने संदर्भ में इतना ही देखना कि एकांत स्थान होना आवश्यक है, सुखद स्थान होना आवश्यक है। इसका सबसे बढ़िया वर्णन आपको ज्ञानेश्वरी में मिलेगा, लेकिन मैं उधर जाता नहीं। हमारे सामने विषय बहुत सारे हैं और वहां हम अभ्यास का आरंभ करें। आसन के ऊपर बैठ करके चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करें, एकाग्रता के माध्यम से फिर निरुद्ध करने का भी प्रयास करें। और ये पुनः पुनः करें। चित्त को एकाग्र करना है तो सगुण साकार भगवत विग्रह का आलंबन सबसे उत्तम बात है। उसके बिना चित्त उतना एकाग्र नहीं होता है अन्य किसी भी साधन से। फिर वैसे आगे आप देखेंगे भगवान पतंजलि ने अपने ही भीतर के अनेक स्थान बतलाए हैं जिन पर चित्त एकाग्र किया जा सकता है, लेकिन यह सब गौण बातें हैं। मुख्य बात चित्त को किसी भी ध्येय वस्तु के ऊपर, और सबसे बढ़िया बात भगवान के किसी सगुण स्वरूप के ऊपर एकाग्र करने का प्रयास किया जाए, भगवान श्री राम के ऊपर। यह एकाग्रता का अभ्यास है। लेकिन चित्त को निरुद्ध करना हो तो यहां पर एक दूसरी बात भी है, उसको भी ध्यान में लेना चाहिए। यह निरोध क्या है, ठीक से ध्यान में लीजिएगा। अपने स्वयं के चित्त का निरीक्षण कीजिएगा, तब एक बात ध्यान में आएगी कि हमारे मन में विचार जो आते हैं, ये वृत्तियां जो उठती है, ये एक साथ सब वृत्तियां नहीं उठती है। एक वृत्ति उठती है, उसका लय होता है, तब दूसरी उठती है। अब इनका वेग इतना अधिक होता है कि हमारे ध्यान में नहीं आता है। लेकिन नियम यह है, एक वृत्ति का उठना यह उसका उदय, दूसरी वृत्ति तभी आएगी जब यह वृत्ति जाएगी। एक वृत्ति उठी, वह गई, फिर दूसरी आई, यह क्रम से आती है। हमारे चित्त में एक ही समय अनेक वृत्तियों में रहने की क्षमता नहीं है। अब वे आती इतने वेग से है कि हमारे ध्यान में उनका क्रम नहीं आता है, हमारे ध्यान में तो कोलाहल आता है। लेकिन जो सूक्ष्म निरीक्षण करता है उसके ध्यान में आता है कि एक वृत्ति का विलय होना और दूसरी वृत्ति का जागृत होना, यह लगातार अत्यंत वेग से हमारे अंतःकरण में चलते रहता है। अब ध्यान दीजिए, निरोध क्या है। एक वृत्ति का लय हो गया और दूसरी वृत्ति अभी जागृत नहीं हुई, या समझने की भाषा में बोलना हो, एक विचार चला गया और दूसरा विचार उठा नहीं, इसके भीतर इन दोनों के बीच में कोई स्थान है, कोई अंतर है। हमने कभी इन बातों को सोचा ही नहीं, सोचते नहीं। निरोध उसे कहते हैं कि हमारे चित्त को एक वृत्ति के उपशम होने के बाद दूसरी वृत्ति के उदय से पहले जो एक रिक्त स्थान होता है, उसमें स्थिर करने का प्रयास किया जाए। आपने तो क्या नहीं सोचा है इन बातों में, बड़े बड़े विचारकों ने कभी इन बातों का विचार नहीं किया। विश्व के अत्यंत महान
विचारक जय कृष्णमूर्ति, जिनका साहित्य मैं पहले बहुत पढ़ा करता था और बड़ा अच्छा लगता था मुझे, एक बार श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज से उनका मिलना हुआ। केवल स्वामी जी महाराज ही ऐसे थे जिनके 2 प्रश्नों के उत्तर कृष्णमूर्ति दे नहीं पाए। उनका एक प्रश्न यही था जिसके बारे में कृष्ण जी को यह बोलना पड़ा कि मुझे विचार करना पड़ेगा। स्वामी जी ने पूछा, आप बताइए, जब एक विचार का लय हो जाता है, दूसरा विचार उठता नहीं है, तब आप कहां होते हैं? एक विचार चला गया, दूसरा आया नहीं, आप कहां होते हैं? विश्व के महानतम उपदेष्टा को यह कहना पड़ा कि मुझे सोचना पड़ेगा। आप ध्यान में लीजिए, आपकी हमारी क्या अवस्था। उस क्षण को पकड़ना, इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में बहुत किया गया। संत श्री गुलाबराव महाराज ने इसी को क्षण समाधि कहा है। उस क्षण को पकड़ना आता है। इसके लिए अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। विचार रहित होने की यही प्रक्रिया है। हमारे शास्त्रकार कितनी सुंदर बात बताते, निद्रायौ जागरस्यांते यो भाव उपजायते तम भावम भावय नित्यम परमानंदमश्नुते। निद्रादौ जागरस्यांते, आपको एक अभ्यास देता हूं। रात्रि में सोते समय आपका अंतिम विचार कौन सा था? जागृति पूरी हो गई और निद्रा आई नहीं, इसके भीतर एक अत्यंत छोटा सा सूक्ष्म क्षण होता है, हम उसको पकड़ नहीं पाते। उसको पकड़ने का अभ्यास यदि किया जाए तो निरोध का अभ्यास बहुत जल्दी होता है। अपने आप अच्छा, इस प्रकार के एक क्षण को पकड़ने के बाद में यदि उसी को हम पुनः पुनः बढ़ाते रहें तो अपने आप उसमें इतना आनंद आता है कि संसार को भूलना नहीं पड़ता, संसार अपने आप भुलाई देता है। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान की वाणी पर भाष्य करते हुए जो सुंदर बातें लिखी, उसमें वे एक बात लिखते हैं, अरे अर्जुन, यदि चित्त को तुम पूरा समय मुझ में नहीं लगा पाते हो तो एक काम करो, तरीका ऐसे करी या आठा पहारा माधारी मोट के निमिष भरी दे तुझा। एक ही क्षण मुझे दो, केवल एक क्षण, लेकिन मोट के पूरी तरह से एग्जैक्ट एक क्षण। कौन सा? वह जो एक विचार की समाप्ति के पश्चात दूसरे विचार के उदय होने से पहले आ गया। यदि इस प्रकार इस क्षण को हम पकड़ सके और उसमें रहने का अभ्यास कर सके तो महाराज वर्णन करते हैं कि उसका परिणाम यह होगा, मग जे का निमिख देखेल मांझे सुख तेतु के अरोचक विषय होइल। जो कोई इस प्रकार का अभ्यास करते समय वहां तक पहुंच जाएगा, उस निर्वृत्तिक अवस्था के आनंद को प्राप्त करेगा, उसे विषय का सारा सुख तुच्छ लगने लग जाएगा। और जितने जितने ये क्षण बढ़ते जाएंगे उतना उतना वह आनंद बढ़ता जाएगा। इसी को पुनः पुनः करने की प्रक्रिया को कहते हैं अभ्यास। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, उस स्थिति में रहने के प्रयास का नाम अभ्यास है। और जो कोई ये करेगा
उसे इस जन्म में, मानव जन्म में ही धन्यता की अनुभूति अवश्य में होगी। ज्ञानेश्वर महाराज।